क्या हाल चाल है सबका जनाब, कैसे हो? कि सर्दी वाकई बड़ी मुश्किल होती है। मैं हमेशा बचपन से ही मैं सर्दी से भागती हूँ। सर्दी में बहुत सारी वजूहात होती हैं। मेरे लिए तो सिर्फ दो ही वजूहात होती हैं। एक तो मुझे वज़ू का मसला होता है और दूसरा यूरिन का प्रॉब्लम होता है। आपको पता है कि औरतों को ज़्यादा ही यूरिन आता है। तो ये यूरिन वाला टॉपिक तो खैर एक तरफ। तो दूसरा जो टॉपिक है ना कि सर्दी में वज़ू प्रॉपर नहीं होता, नहाया रोज़ नहीं जाता। अच्छा, अगर मैं कुछ बातें करना इसलिए चाह रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि मैंने आपको पहले भी एक बात बताई कि मेरे साथ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। मुझे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि मैं बाहर जा सकूं, या जैसी मेरी लाइफ शादी से पहले थी कि मैं किसी लाइब्रेरीज़ में जा सकूं, या मैं यूनिवर्सिटी में मज़ीद पढ़ा सकूं, या मैं कॉलेज जा सकूं। कुछ भी एवरीथिंग मुझे अब करने की मतलब अब कर भी नहीं सकती, हालात ऐसे हो गए हैं। तो बहरहाल ज़िंदगी में कुछ बातें मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने खुद से ही सिखाई हुई थी, शायद इसीलिए माँ बाप के घर से भी, और इतना बड़ा फ़ैसला भी ज़िंदगी में मैंने निभा लिया। और अक्लमंद तो बिलीव मी कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर ऐसे बोलूँगी तो झूठ है, अक्लमंदी वाली बात नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि आगे जो मैंने बातें करनी है वो बहुत समझदारी की बातें हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि अक्लमंदी इंसान को ना बस वक्त के साथ साथ आती जाती है। जहाँ मेरे कह के होते थे, फिर हंसी आई, अब स्माइल आती है। तो ऐसे ही ज़िंदगी स्लो स्लो होती जाती है और कुछ अंदर पकता रहता है और दिल नहीं करता किसी से शेयर करने को। ये सबसे बड़ी वजह ये होती है शेयर ना करने की, जो मुझे लगता है कि आप अपने जज्बात को और अपनी कैफियत को दूसरे को पहुंचा के ना सिर्फ ही अपनी बेइज्जती करा रहे हो। मतलब पंजाबी में कोई आपकी हेल्प नहीं करता। पता नहीं किस दौर में कौन करता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद बेसिकली ऐसा पर्सन हूँ। तो मुझे इसलिए हमेशा ये तकलीफ़ होती है कि यार मुश्किल वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। मैंने जब शादी हुई, कोई आसान काम नहीं था। मैं उन बच्चों को, उन बेटियों को सबसे बात करना चाहती हूँ। देखो, शादी के बाद कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जाते ही अलहदा होना, ये सारे टॉपिक बड़े डिटेल के हैं, लेकिन आप ये याद रखा करें कि जब आप खुद माँ बनेंगी ना, तो आप ज़रूर इस कैफियत को समझेंगी। मैं आज अपनी काम वाली से ये बात कर रही थी और मैं रो पड़ी। वो मुझे कहती है, भाजी तुसी ना ए दो काम गल्ला ना करया करो, एक अपने बच्चियां दियां, एक अपनी मां बाप दियां। मैं रोने लग जाती हूँ। मैं उसे बता रही थी कि अब तकरीबन माशाल्लाह 20-21 साल का बेटा हो गया। मैंने कहा मेरे साथ सोता था, तो जब मैंने ही मुनासिब समझा कि उसका कमरा सेट कर दूँ, मतलब प्रॉपर वो अपनी माशाल्लाह से टांगें बड़ी हैं मुझे लगती थी। मैंने कहा अब वो जब से गया है ना दूसरे कमरे में, तो मुझे नींद नहीं आती। ऐसे। और अच्छा, वो इतना हंसी, वो मुझे बल्कि ये कहने लग गई कि बाजी चलो चंगा तुसी हुणी रो लो, बाद च नूंह आएगी तो महसूस ही नहीं होना। मुझे उसकी बात अच्छी लगी, तो मैंने ये बात आपसे शेयर की। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए हमारे मुल्क में ना कुछ चीज़ें हम लोगों ने एडिक्शंस बना ली हुई हैं। चाय, कॉफ़ी, समथिंग, ये सारी चीज़ें मैं खुद पर्सनली मैं कहती हूँ मेरे दिमाग के अंदर ये बातें घूमती हैं। मैंने अपने बच्चे पाले हैं, जो इस दुनिया से भी चला गया वो भी पाला है, कुछ जो दुनिया में हैं उनको भी पाला है। मैं कोई देखो 19 साल की थी, और किस दौर की बात है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे किसी बच्चे ने फीडर नहीं पिया, किसी बच्चे ने भी फीडर नहीं पिया। सारे मेरे दूध पे पले। उसके बाद वो डायरेक्ट मैं उनको बल्कि 3 महीने में ही मैं सिरिलैक शुरू कर देती थी। उसकी आपको पता है वजह होती है कि माँ थक जाती बैठ बैठ के, तो मैं अपनी सास से चोरी चोरी सिरिलैक शुरू कर देती थी खिलाना। वो बच्चा ऑटोमेटिकली एक दूध में गैप आना शुरू हो जाता था। कहने का यहाँ मकसद ये है कि यार इतना इस कदर हमारे मुल्क में हेल्थ का इशू है, इतना बड़ा हेल्थ का इशू है, क्योंकि मेरे साथ तो चल रहे हैं ना मसले, मैं इसलिए बोल रही हूँ। हम शादी से पहले बच्चियों को, मुझे लगता है कि बेटों से ज़्यादा अब बेटियों की खुराक देखें। मुझे आज भी याद है वो वक्त
ये नहीं कि हमको चुगली कर रहे हैं या कोई ऐसा होता था। अच्छा, जो हंडिया का सबसे अच्छी चीज़ होती थी ना, वो भाइयों के लिए लर्दा निकाल ली जाती थी और बाकी में सब्जी या दाल डाल दी जाती थी। अब आप ये सोचें कि जिस औरत जो आपके पास है, मेरी बेटी भी अब मेरे पास है, मैं भी सारे प्रोसीजर से सारा गुजरी हूँ। देखो, मैंने तो बड़ी मंजिलें तय करनी है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी की हेल्थ बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसने माँ भी बनना, उसने बीवी भी बनना है, और उसके सारी सिचुएशंस में उसमें उसने स्ट्रेस को भी फेस करना है, उसने अपने बच्चों को पालना है। ये जंग बड़ी मुश्किल होती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बिलीव, मुझे बड़ा एक अजीब सा लगता है, फीडर में चाय डाल देती हैं, फीडर में बोतल और पेप्सियाँ डाल देती हैं, और चूसनी, ओफ ओ माय गॉड। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं ये कैसे आप लोगों को करूं। मेरा दिल करता है कि यार चलो, मुझे लोग जो अब देख रहे हैं शायद उसमें से कोई हो बच्चे, जो भी बच्चा, जब 3 महीने सब्र कर लो, माँ बनना आसान नहीं है। जन्नत कैसे कदमों में ले लेते हो। इसीलिए तो आती है, ये नहीं कि बच्चा डिलीवर कर लिया और जन्नत कदमों में आ गई। ये जन्नत ऐसे नहीं मिलती। और जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, बच्चों की बातें भी सिर्फ माँ ही सुनती है, बाप नहीं सुनता। बच्चों ने माँ से ही आके बिटना, माँ है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। दिल की हर बात बच्चों ने मेरे से ही करनी है, माँ से ही करनी है। ये मुझे पता होता है। ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि एक बच्चा जब किसी कंडीशन में होता है ना, मेरा ज़ाहिर पैदा किया होता है तो मुझे तो पता है, उसकी एक एक बात का पता चल जाता है कि उसका क्या मूड है, उसकी क्या कैफियत है, वो क्या लेना चाह रहा है, वो क्या पढ़ सकता है, कितने उसकी कैपेसिटी है। मैंने आपको सारी बातें शेयर की। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, लोग, हमारे यहाँ पे 2-3 मसले हैं, बस इसको ही वाइंड अप करूँगी बात। आपको के पता नहीं किस तरफ लेके जा रही हूँ, तो इसलिए 2-3 बातें करूँगी। एक तो ये कि हम लोगों ने शादियाँ बच्चों की लेट करना बहुत गुनाह है। अब मुझे समझ आती है कि मेरे माँ बाप कितने सही फैसले हुए। देखो, अब अगर हमारे दौर में ना, अब जो दौर जा रहा है, ये वाली नस्ल जो अब हमारी अब आनी है, इसमें सारे माँ बाप का ना नज़रिया ये है कि बच्चा कमाएगा तो वो सेट होएगा तो फिर उसकी शादी होगी। आप मुझे ये बताओ कि 7 और 8 और 5 और 6, बल्कि मैंने तो आपको बताया था, मैंने मोबाइल ऊपर रख के तो सिरिलैक शुरू किया था खिलाना। वो बच्चा जो कि मतलब मोबाइल से पैदा हुआ और पीसी उसके सामने है, मोबाइल के सामने है, वो दुनिया की जो सी मर्जी चीज़ देख रहा हो, हम उसे कहाँ कहाँ से पकड़ सकते हैं। अब आप उसकी शादी लेट करोगे या कुछ चीज़ों से उसको करोगे तो वो तो गलत रास्ते इख्तियार करेगा। इट्स जस्ट ट्रू है ये। शादी इस्लामी तौर पे जो 18 साल की उम्र होती है, चलें आप लड़के को 20 साल तक ले जाएंगे, 21 साल तक ले जाएं, बस ये सबसे दैट्स इम्पोर्टेंट लाइफ होती है, क्योंकि इस पर उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसकी जिम्मेदारी में सिर्फ उसकी बीवी है और उसकी माँ बाप है। मैं बस ये बात करना चाह रही थी। दूसरी बात ये है, बच्चों की शादी टाइमली करो, ताकि ये जो नाजायज़ बच्चे पैदा होते हैं और गंदगी माशरे में, गंदी जो वीडियोस चलती हैं यार, बहुत दिल दर्द, बहुत तकलीफ़ होती है जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तान में, कि तुम खबरों में कैसे ये लोग कर लेते हैं कि 2 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती होगी, 6 साल। यार कैसे हम लोग बच्चों को स्कूल भेजें? यकीन करें, मुट्ठी में आई थी जान जब कोई ये कहता है कि 2 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती होगी, 3 साल के साथ। तो ये हर चीज़ वही है कि वो सारा दिन आप लोगों ने उनको यूट्यूब, उनके पास हर चीज़ फैसिलिटी, मोबाइल है, जो मर्जी देखते फिरें। हम तो नहीं ना देख सकते। इसलिए जहाँ तक हो सकता है बच्चे की टाइमली शादी करें, बल्कि उसके ऊपर थोड़ा सा बोझ डालें, उसको पता चले कि मेरी फैमिली है, मैंने घर बनाना है। वो तो नहीं छोड़ेगा, वरना उसको तो आसानी ही है, माँ पका रही है, माँ खिला रही है, सब कुछ उसका चल रहा है, जब तक आप उस पर नहीं डालेंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को जल्दी 3 years इट्स ओके एज। बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं आजकल के, बहुत जल्दी सीखते हैं। जितनी जल्दी आप उसको 3 साल, 3.5 साल बहुत होते हैं, उसको स्कूल भेज दें। उसकी वजह यह है कि उसकी वोकेबलरी अच्छी होगी, उसकी बेस अच्छी बनेगी। वो घर में रह के सारा दिन आपके पीछे पीछे फीडर लेके फिरेगा, उसको क्या सिखाएंगे आप?
और फीडरों में जान छुड़ाने के लिए यार अल्लाह का खौफ खाओ कि उनको पेप्सियाँ और ये चीज़ें देना छोड़ दो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ठीक करो। अगर आपके बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं तो कोई ऐसा काम कर लो यार, घर बैठ के कर लो, ऑनलाइन कर लो। अब तो ऑनलाइन इतना काम है, मुझे आता नहीं है, मैं तो इसलिए परेशान हो जाती हूँ। और ज़्यादा मैं खपती नहीं हूँ, तो वो भी किसी वजह से नहीं खपती। लेकिन ऑनलाइन इतना ज़्यादा काम है और पार्लर का काम है, ऐसे कामों से ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर पे रहें और अपने बच्चों को जितना हो सकता है टाइम दें। क्योंकि एक माँ, वही बात आ जाती है ना कि एक माँ से माशरा बनता है, औरत से माशरा नहीं बनता। मर्द से माशरा कभी भी नहीं बनता, औरत से माशरा बनता है। इतना बड़ा रुतबा है हमारा, तो हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। हमने बच्चों की टाइमली शादियां करनी है, उनकी हैबिट्स को शुरू से ही कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं जो बातें मैंने की हैं ना, इनमें मैं कामयाब हूँ, तो मैंने इसलिए आपको आगे डिलीवर किया। मैंने कल भी बोला कि मैंने झूठ बोल के अपने बच्चे को अपने ही हाथों से गंवा लिया, ऐसे ही बोला था। और दूसरी बात मैंने बोली, आपको अभी बोल रही हूँ, बच्चों को चाय ना दें, दूध पिलाएं, अच्छी डाइट्स पे रखें। आपने उनके टेस्ट बड्स खुद सेलेक्ट करने हैं, चीनी, पत्ती, घ्यो, ये सारे हमने सिखाना है उनको। जिस पे लगाएंगे उस पे लग जाएगा। कहते हैं ना, बच्चे को तो ना मीठे का पता है ना नमकीन का पता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो इसलिए बात को थोड़ा बस यहाँ पे इकट्ठा करना चाह रही हूँ कि चलें 2-3 पॉइंट दिमाग में थे, यही कि हम बेहयाई को और अपने मुल्क से गंदगी को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम अपने बच्चे और बच्चियों की शादियाँ टाइम से करें। और दूसरी, बच्चे की तरबियत और बच्ची की तरबियत दोनों की एक जैसी करें, ताकि बच्चे को भी समझाएं कि जो घर आ रही है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है पुत्र, तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने घर को देखना है। 20 साल के बाद उसके साथ लाड़ियाँ करनी थोड़ी सी सख्त कर दें। मैंने आपको कल एक बात की थी, वो इसीलिए की थी, ये सारे मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस होते हैं, मैं वही बोलती हूँ। मुझे बाकी मैं नॉलेज बेस पे बात नहीं करती आपसे कोई भी, मैं एक्सपीरियंस बेस पे बात करती हूँ। इसलिए थोड़ा सा मुझे खपना पड़ता है आपके साथ कि मैंने देखा कि बच्चों को मारा भी मैंने है, सही जो ऐसे ही है। मैं बड़ी मशहूर कर दी गई थी ख़ानदान में कि सटाइलों की अड्डियाँ वाली जुतियाँ ना मार दिए। मारा है मैंने, बच्चों को मारा है, और 1-2 दफ़ा ही मारा है। उसके अलावा ये कि बच्चों को सिखाना पड़ता है, एक दफ़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सही है ये गलत है, ये रास्ता किधर जाता है, ये चीज़ें हमने बतानी हैं। वरना नस्लें हम अपनी बर्बाद खुद ही कर रहे हैं, खुद ही इनको तबाही के दहने पे खड़ा कर रहे हैं। इनकी हैबिट्स को हमने ही चेंज करना है। इसलिए अपने बच्चों को टाइम दें। बस यही समझें कि ज़िंदगी में बच्चे आपने बच्चे इनका हिसाब भी तो देना है ना ऊपर जाके। वो क्या करेंगे, उनको सारी चीज़ें बताना, सब कुछ करना, और चुप से बड़ी मार कोई भी नहीं होती। जितनी कोशिश हो सकती है ज़रा चुप रहें बच्चों पे, यही काफ़ी रोब होता है। लेकिन अपने बच्चों को बैड हैबिट्स में मत डालें। अगर वो डल गए हैं तो उनको कोशिश करें कि वो अच्छी हैबिट्स में आ जाएं। तो वो डेट्स बहुत ज़बरदस्त है। हमारे बच्चों में जॉगिंग नहीं है, मेरे बच्चों में वॉक नहीं है, कोई गेम नहीं है, सारा दिन मोबाइल मोबाइल। वेट माशाल्लाह से मेरा और मेरे बेटे का एक ही वेट है। अब मुझे ये बताएं कि 17-18 साल का मेरे हाल में है, और मैं 37 या 36 की हूँ आई थिंक। तो आप लगाएं कि मेरा वेट और मेरे बेटे का वेट एक है। मैं उस दिन सर पकड़ के बैठ गई थी, और वो कहता उसके लिए अभी बहुत बड़ा चार महके मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा ये है। लेकिन मैं उसको कहती कि तुझे अंदाज़ा नहीं है कि तू कितनी बड़ी बीमारी में जा रहा है। ये मोटापा उतरता बहुत, चढ़ता बड़े आसानी से, उतरता नहीं है। तो इससे बहुत सारी बीमारियां भी बनती हैं। तो इसलिए मेरी बातों को ज़रूर सोचिएगा, और मुझे आपने जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट करना है, मुझे लाइक करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है। मेरा वॉच टाइम जल्दी जल्दी से पूरा करें। ज़िंदगी का नहीं भरोसा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रमोट तो नहीं कह रही, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा वॉच टाइम पूरा कर दें। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस को मज़ीद थोड़ा सा, लेकिन मैंने बताया मुझे मसला होता है थोड़ा सा बाहर निकलने में,
और लेकिन इंशाल्लाह ताला बस मैं अब अल्लाह ताला से और यूट्यूब से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे ये मेरे पास जो इल्म है मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करके जाऊं और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, और जो मेरे मसले हैं बहुत पर्सनल किस्म के जो किसी से मैंने शेयर नहीं किए हुए, तो वो मैं कर सकूं। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी नीयत भी मेरे साथ है, मैं आपके साथ कैसे बात करती हूँ वो भी अल्लाह जानते हैं। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।